व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। ओम व्यासाय नमः, ओम वशिष्ठाय नमः, ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसमें हमारा YouTube चैनल जनार्दन पांडे। घर बैठे ज्योतिष सीखिए, घर बैठे ज्योतिष सीखिए में इस एपिसोड में आपको सप्तवर्गीय बल भाग 2 दिखाया जाएगा। पीछे एपिसोड में आपने देखा सप्तवर्गीय भाग 1 को, कि उसमें हमने ग्रह, होरा, दृष्टांत, सप्तमांश और नवमांश इनके हमने बल निकाले। इनके बल किस प्रकार से निकाले जाते हैं? एक स्वराशि और पंचधा मैत्री, 5 प्रकार की मित्रता और स्वराशि यानी 6 प्रकार की क्वालिटियों को ध्यान में रखते हुए हमें बल देना होता है। तो आपने पीछे एपिसोड में नवमांश देखा था। नवमांश आगे द्वादशांश, त्रिशांश इनको दिखाते हुए किस प्रकार से योग बनेंगे, किस प्रकार से इनका जोड़ा जाएगा। तो जब जोड़ दिया जाएगा तो ये जो सारे बल आएंगे नीचे अंशात्मक, ये ही इनके सप्तवर्गीय बल होते हैं। तो हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए ले चलते हैं सीधे ब्लैक बोर्ड पर, जहां से आप सप्तवर्गीय बल कैलकुलेशन देख सकते हैं। तब तक आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल जनार्दन पांडे। थैंक यू। इसी प्रकार से हमें द्वादशांश कुंडली देखना होगा। ये द्वादशांश, अब द्वादशांश कुंडली में सूर्य 3 नंबर यानी बुध के घर में अपने नैसर्गिक सम और तत्कालिक मित्र, सम और मित्र मिलाकर के यानी हो गए बुध, सूर्य यहाँ मित्र हो गए। अब जब द्वादशांश में सूर्य मित्र हो गए तो मित्र को 15 काला बल, 15 काला 0 बिगला, ये बल हो गया। चंद्रमा का देखते हैं, चंद्रमा शुक्र के घर में यानी चंद्रमा अपने सम के घर में बैठा है नैसर्गिक, और तत्कालिक चंद्रमा शुक्र का शत्रु है। सम और शत्रु मिलाकर के क्या हो गए? शत्रु। अब शत्रु में होकर के 7.5 काला बल कहाँ है? सम राशि, शत्रु राशि में होने से 3.45, 3 काला 45 विकला बल इसे मिलेगा। मंगल, मंगल को देखते हैं 8 नंबर वृश्चिक राशि यानी अपने ही घर में है। घर में होने से किसमें हो गया? स्वराशि। स्वराशि में होने के नाते से उसको हमें 30 कला, जो ग्रह स्वराशि में होता है उसे 30 कला बल प्राप्त होता है। अब बुध को देखते हैं, बुध शनि के घर में, तो बुध शनि को अपना सम मानता है। ये देखिए, तो बुध जो है शनि को अपना सम मान लिया, और बुध का शनि तत्कालिक शत्रु है, तो सम और शत्रु मिला के क्या हो गए? शत्रु। यानी यहाँ बुध शत्रु स्थान में चला गया। जो शत्रु में होता है उसे 3.45, 3 कला 45 विकला बल हमें देना होता है। अब चलते हैं गुरु के पास में। अब गुरु को देखते हैं, गुरु 2 नंबर यानी शुक्र के घर में बैठा हुआ है। तो गुरु शुक्र को अपना शत्रु मानता है नैसर्गिक, और तत्कालिक गुरु से शुक्र दूसरे स्थान में यानी मित्र है। नैसर्गिक शत्रु तत्कालिक मित्र है। शत्रु और मित्र मिला के यानी सम हो गए ये। अब ये सम स्थिति में चले जा रहे हैं। अब सम स्थिति में ग्रह जो होता है उसे हमें 7.5 कला बल देना होता है। 7 कला 30 विकला बल यहाँ हमें दे देना होगा गुरु को। शुक्र को देखते हैं, शुक्र 12 नंबर मीन, तो गुरु शुक्र को अपना सम मानता है, शुक्र गुरु को अपना ये सम मानता है, ठीक है। और यहाँ
शुक्र का गुरु तत्कालिक मित्र है। सम और मित्र मिला करके यानी यहाँ इन्हें गुरु को मित्रता प्राप्त हो गई मीन राशि में, तो मित्र होने से इनको 15 कला बल, यानी यहाँ इनको 15 कला बल मिल गया। इसी तरीके से हम चलते हैं शनि को। तो शनि 10 नंबर यानी मकर राशि, स्वराशि। तो मकर राशि का वो लॉर्ड होता है, तो लॉर्ड स्वामी होने के नाते से उसकी स्वराशि हो। तो जो ग्रह स्वराशि में होता है उसे हमें 30 कला बल देना होता है। ये हो गई हमारी द्वादशांश कुंडली, ठीक है। अब ये नीचे आ जाएगा त्रिशांश। अब त्रिशांश कुंडली में हम देख लेते हैं कैसे करें बल दे रहे हैं। त्रिशांश में सूर्य 12 नंबर यानी मीन राशि, गुरु के घर में। तो सूर्य गुरु को अपना नैसर्गिक मित्र मानता है और सूर्य का गुरु तत्कालिक भी मित्र है। यहाँ मित्र मिला के क्या हो गए, ये अति मित्र। अब अति मित्र को मतलब 22.5 कला बल। अब सूर्य को यहाँ 22 कला 30 विकला बल प्राप्त हुआ। चंद्रमा 11 नंबर कुंभ राशि में। तो चंद्रमा शनि को के अपना सम मानता है और चंद्रमा का शनि तत्कालिक शत्रु है। सम और शत्रु मिला के क्या हो गए, चंद्रमा शत्रु हो गया। अब शत्रु को 345 मिलेगा, 345 शत्रु को 3 कला 45 विकला बल प्राप्त हुआ। मंगल 1 नंबर मेष राशि यानी स्वराशि। तो यहाँ ये स्वराशि में है, तो स्वराशि उसकी अपनी खुद का स्वाम घर है, तो स्वराशि में होने से उसको 30 कला बल, यानी इसमें मंगल को 30 कला बल हमने दे दिया। बुध कहाँ है, 1 नंबर मंगल के राशि में। तो बुध मंगल को अपना सम मानता है, नैसर्गिक और तत्कालिक मित्र है। सम और मित्र मिला करके क्या हो गए, बुध मित्र हो गए। अब यहाँ मित्र होने के नाते से इनको 15 कला बल, यानी इनको 15 कला बल हमने दे दिया। अब चलते हैं गुरु के पास। गुरु 9 नंबर यानी धनु राशि, मूल त्रिकोण राशि भी है इनकी और स्वराशि भी है। तो यहाँ मूल त्रिकोण का कोई चक्कर नहीं, अभी स्वराशि। तो स्वराशि होने से इनको 30 कला बल, यानी पूरा बल यहाँ पे इन्हें प्राप्त हुआ है। आगे शुक्र 6 नंबर कन्या राशि, बुध के घर में। तो शुक्र जो है बुध को अपना नैसर्गिक मित्र मानता है, तत्कालिक शुक्र का बुध भी मित्र है। तो मित्र मिला के ये अति मित्र हो गए, अति मित्र। ऐसे तो नीच का है, लेकिन यहाँ नीच का ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो अति मित्र राशि में होने के नाते से उसे 22.5 कला बल, 22.30 कला ये बल प्राप्त हो गया। अब यहाँ शनि 1 नंबर मंगल के घर में। शनि मंगल का नैसर्गिक रूप से शत्रु है। शनि देखिए मंगल है, ये शत्रु भाव में है, तो नैसर्गिक रूप से शत्रु है। और शनि का फिर मंगल तत्कालिक 1 2 दूसरे स्थान पर मित्र है। नैसर्गिक शत्रु तत्कालिक मित्र, शत्रु मित्र मिला करके यानी ये सम स्थिति में चले गए। अब सम स्थिति में जो ग्रह राशि होता है उसे 7.5 कला 30 विकला बल उन्हें दिया जाता है। इस प्रकार से सभी के बल आ जाते हैं। अभी हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, जरूरत पड़ेगा देखेंगे फिर। अब इन बलों को योग करना होता है। अब इन बलों का योग करने का मतलब कि ये कितने बल हुए। अब यहां कला विकला ही है, ठीक है। अब यहां 30 30 60 30 90। अब यहां 30 + 30 + 30 बराबर 90, यानी 90 कला। हो गया।
अब 15 प्लस 15, ठीक है। अच्छा, शनि का ही जोड़ रहा हूं पहले, ठीक। 15 फिर 7 22 प्लस 15 37 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 30 प्लस 7 111। 111 कलम 90 विकला। फिर एक बार जोड़ लेता हूं, 7 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 15, 111, ठीक है। अब ये क्या हुआ, 111 कला 90 विकला। अब 90 विकला में से 60 हम यहाँ अगर निकाल देंगे तो 30 हो जाएगा, और ये 112 हो जाएगा। 112 30 हो जाएगा ये। अब इसको जब सही करेंगे तो ये हो जाएगा 112 और 30। 112 कला 30 विकला, ये बल इनका होगा। अब शुक्र का देखते हैं। तो शुक्र का जो है कला विकला प्रतिविकला भी है, तो 2 जगह प्रतिविकला भी है। तो 2 जगह प्रतिविकला यानी 3 अंकों का ये संख्या है। तो 3 अंकों का होने से पहले यहाँ 30 और 30 60, यानी 60 हो गया। और फिर दूसरा अंक हम जोड़ते हैं 0। अब यहाँ 52 प्लस 15 67 हो गया। फिर प्लस 52 दूसरा अंक हमें जोड़ना है। यहाँ 0 फिर 52 जुड़ेगा, फिर यहाँ का 0 जुड़ेगा, फिर ये 52 जुड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा। एक 134 हो गए, 134। और फिर ये अब लास्ट वाला जुड़ेगा, 15 प्लस 1 बराबर 16 प्लस 15 31 हो गया, प्लस 1 32 हो गया, प्लस 30 62 हो गया, प्लस 15 77 हो गया, प्लस 22 99। ये हो गया 99। 99 कला 134 विकला और 60 प्रतिविकला। अब इसको सही शुद्ध करेंगे तो 60 जगह 0 हो जाएगा, 134 बदले हो जाएगा 135। इसमें एक और जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 135 और ये हो जाएगा 99। तो 135 में 60 दुनाई 120, इसमें से भी शुद्ध करेंगे तो 120 निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 15 99 की हो जाएगा 100, यानी 100 कला 15 विकला। अब इसका जो मान सही सही आएगा शुद्ध करके 100 कला और 15 विकला, ठीक है।
और इसका 112 30 हो जाएगा, और इसका 112 30 हो गया। ये इसके शुद्ध मान हो गए। ठीक, इसी तरीके से हमें सारे बल जोड़ने होंगे। अब दूसरे पॉइंट में दो दो अंकों का ही सारा है, ठीक है, इसमें तीन का नहीं है। तो इसमें सबसे पहले 30, 30 60, 30 90, यानी ये 90 हो जाएगा। और 7 7 14 प्लस 15 29 हो गया। फिर प्लस 15 44 हो गया, प्लस 30 74 हो गया, प्लस 7 81 हो गया, प्लस 30 111। अब ये 111 का लग 90 निकला, तो इसमें से 60 निकाल देंगे तो हो जाएगा 30, इसमें से 60 निकाल दिए तो हो जाएगा 30, और हो गए 112, तो ये हो जाएगा 112 30। इसको जब शुद्ध किया गया तो ये 112 कला 30 निकला का मान प्राप्त किया। इसी तरीके से 1 2 3 सब दो दो अंकों वाले ही हैं, ठीक है। तो 30 35 60 और 45 दूनी 90, 150 हो जाता है। तो फिर से जोड़ लेता हूं ताकि गलती ना हो। पहले 30 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 45 150, तो ये हो गया 150 बिकला। तो 150 बिकला। अब फिर दूसरा 15 22 15 3 22 3 15 ये जोड़ना होगा। तो 15 प्लस 22 37 हो गया, प्लस 15 52 हो गया, प्लस 3 55 हो गया, प्लस 22 77 हो गया, प्लस 3 80 हो गया, प्लस 15 बराबर 95 हो गया। ये हो जाएगा 95 कला 150 बिकला। 150 60 दुनाई 120 घटा दिया तो हो जाएगा 5 में से 3 2 3 30 हो जाएगा। तो 2 इसमें 95 प्लस 2 97 30, तो ये हो जाएगा 97 30 शुद्ध करने पर। ये हो गया 97 कला 30 बिकला। अब 97 कला 30 बिकला ये हो गया। इसी प्रकार से मंगल का सब दो दो अंकों का ही है, ठीक है। तो 30 कोई और नहीं है, तो 30 बिकला होगा। यहाँ दूसरा जोड़ते हैं 15 22, पहले 15 प्लस 22 37 हो गया, प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 60 कह देते, प्लस 30 प्लस 30 142, यानी ये 142 30 हो गया। फिर से जोड़ लेते हैं 30 प्लस 30 30 प्लस 30 बराबर 60 प्लस 15 15 15 15
ठीक है, 22 15 22 15 142, ठीक है, 142 कला 30 निकला, ये मान इसका हुआ। इसी प्रकार से हमको चंद्रमा का, तो इसमें भी सारे दो दो अंकों के हैं, ठीक है, 30 30 60 40 105, पहले 30 प्लस 30 बराबर 60 प्लस 45 105 105 और 30 135 135 45 45 45 प्लस 45 45 45 270, फिर एक बार जोड़ लेता हूँ, 3 बार 45 प्लस 45 प्लस 45 135 हो गया, 30 45 30 45 30 30 270, ठीक है। और दूसरा है 7 7 14 3 17 7 प्लस 7 14 प्लस 3 17 प्लस 7 24 प्लस 3 27 हो गया, प्लस 3 30 प्लस 3 33, 3 3 6 3 3 का 9 9 और 7 16 17 18 19 20 6 26 33, ठीक है। अब इसको शुद्ध करते हैं, तो 6 3 18 6 चौक 24 6 5 30 ज़्यादा हो जाए, 6 चौक 24 240, यहाँ 4 हो जाएगा, तो 40 30 70 30 हो गया, 4 3 7 37 30, इसका सही मान 37 कला 30 निकला। 37 कला 30 निकला, इसका मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से सूर्य का, इसमें भी सारे दो दो अंक के ही प्राप्त हुए हैं, तो इसमें 30 30 60 30 90 30 120, 3 चौक 12 120 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 120, तो 60 दुनाई 120 यानी 2 हो जाएगा, तो 22 30 22 15 22 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 15 प्लस 22 148, 148, फिर से जोड़ लेता हूँ, 22 प्लस 15 22 15, अब यहाँ पर इस सारा जोड़ करके 150, यानी 148 और 120, ये हो गया सारा 30 30 4 3 3 120 और 148, ये 120 था, 120 और 48 48 में 50 150, यानी ये 150 कला सारा हो गया।
अब 150 कला सूरज का हो गया, 47-30 चंद्रमा का हो गया, मंगल का 142 हो गया, बुध का हो गया, बृहस्पति, शुक्र, शनि। यानी हमने इन सभी ग्रहों के बल को जोड़ लिया। अब इन ग्रह के बलों को हमें अंशात्मक बनाना होता है। अंशात्मक बनाने के लिए हमें इन्हें 60 से भाग देना होता है। अब जैसे सूर्य इतना कला है, तो अब सूर्य को यहाँ पे 150 को अगर 60 से भाग दूंगा, 60 दुनाई 120 प्लस 30 50, यहां हो जाएगा ये 2 अंश, और 30 20 50 यानी 20 कला और 0 विकला। ये सूर्य का बल हुआ। इसी प्रकार से चंद्रमा 37 कला 30 विकला है, तो उसका कोई अंश नहीं होगा, यानी 0 अंश, 37 कला और 30 विकला, ये सूर्य के बल हुए। अब 142 कला मंगल का है, 142 कला को हम 60 से भाग देंगे, 60 दुनाई 120 20 40 42 मतलब 22। तो अगर 120 निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा, तो 60 दुनाई 120 यानी 2 अंश, 2 अंश 22 कला और 30 विकला, ये मंगल का बल हुआ। अब बुध का बल 97 कला 30 विकला। अब 97 को हमको 60 से भाग देंगे, तो 60 इसमें से 60 के 60 एक बार जाएगा, यहाँ 1 अंश हो जाएगा, और यहाँ 97 में से 60 निकालेंगे, 60 30 90 60 97 यानी 37 हो जाएगा, 37 कला और ये 30 विकला, ये बल हो जाते हैं। अब गुरु का 112 कला 30 विकला, तो 112 कला को हम 60 से भाग देंगे, 60 दुनाई 120 2 बार नहीं जाएगा, 60 के 60 एक बार जाएगा, तो 112 में से हम 60 निकालेंगे, तो 60 40 100 40 10 50 2 52। अगर 112 में से 60 निकालेंगे तो 52 हमारा बचेगा, यहाँ 52 बचेगा और ये प्लस 30 बचेगा, और ये हो गया 30। यानी गुरु का अंशात्मक बल 1 अंश 52 कला 30 विकला हुआ। इसी प्रकार से शुक्र का कितना बल हुआ। अब शुक्र का बल देखने के लिए 100 कला 15 विकला है, तो 100 कला को हम अंश बनाएंगे, तो इसमें से 60 निकालेंगे, तो 60 के 60 मतलब 1 अंश निकल गया, कितना बचा, 100 में से 60 गया 40, यानी ये 40 कला, और ये 15 पीछे है यानी 15 विकला। ये है इनका बल हो गया। इसी प्रकार से हम शनि का देखते हैं, तो शनि का 112 कला 30 विकला बल है, तो 112 कला 30 विकला को में से हम 112 को 60 से भाग देंगे, तो 60 दुनाई 120 नहीं जाएगा, 60 के 60 एक बार जाएगा, एक बार गया 60 मतलब 1 अंश हो गया। अब 112 में से 60 निकालें, 60 40 100 10 50 2 52, यानी 52 कला हो जाएगा। ठीक है, और ये 30 विकला हो जाएगा। तो ये हो गया अंश, ये हो गया कला, और ये हो गया विकला, और ये सारे हो गए योग, यानी जो हमने सारा जोड़ा था ये सारे योग हो जाते हैं। इस प्रकार से इनके इतना बल हुआ। उस बल के अंश कला और विकला दो। अब सूर्य का बल, अब सप्तवर्गीय बल में सूर्य को कितना बल प्राप्त हुआ, सूर्य 2 अंश 20 कला 0 विकला का बल प्राप्त किया सप्तवर्गीय बल में। सप्तवर्गीय बल में चंद्रमा को 0 अंश कोई अंश नहीं मिला, 37 कला 30 विकला बल प्राप्त हुआ। मंगल को 2 अंश 22 कला 30 विकला बल प्राप्त हुआ। बुध को 1 अंश 37 कला 30 विकला बल प्राप्त हुआ। गुरु को 1 अंश 52 कला 30 विकला बल प्राप्त हुआ। शुक्र को 1 अंश 40 कला 12 विकला बल प्राप्त हुआ। शनि को 1 अंश 52 कला 30 विकला बल प्राप्त हुआ है। तो इस कुंडलियों में सर्वाधिक बल किसे प्राप्त हुआ, यानी इस कुंडली में सर्वाधिक बल अगर हम देखते हैं तो मंगल का
2 अंश 22 कला 30 बिकला। उसके बाद सूर्य का बल 2 अंश 20 कला 0 बिकला, यानी सर्वाधिक बल मंगल का है, फिर उससे कम बल सूर्य का है, फिर उससे कम बल गुरु का है, उससे कम बल मतलब गुरु का और शनि का बल बराबर है। शुक्र का 40-15 हो गया। इस प्रकार से इन ग्रहों के बल निकाले जाते हैं। तो आप भी इसी प्रकार से शब्द वर्गीय बल, 10 वर्गीय बल, खोरस वर्गीय बल आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इसका बल निकालने का और भी एक दूसरा सिद्धांत है, लेकिन उसको फिर कभी देखेंगे, सोचेंगे, देंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल जनार्दन पांडे। इस प्रकार से आप सभी ग्रहों के बल निकाल सकते हैं। ज्योतिष सीखने के लिए, कैलकुलेशन जानने के लिए आप भारत के किसी भी कोने से ज्योतिष सीखने के लिए संपर्क कर सकते हैं। यह सभी सेवा सशुल्क हमारे यहाँ से ऑनलाइन दी जाती है। आप ऑनलाइन कुंडली दिखाने के लिए, ज्योतिष फलादेश जानने के लिए, सीखने के लिए, कुंडली बनाना जानने सीखने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारे यहाँ सशुल्क दी जाती हैं। थैंक यू।